हमारा यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। सर, मंदिरों का वास्तुशास्त्र हम देख रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र की 3.5 शक्तिपीठ को हम भूल नहीं सकते। बराबर है। सबसे पहले मुझे जानना है वो अंबाबाई मंदिर के बारे में, अर्थात कोल्हापुर की श्री महालक्ष्मी मंदिर के बारे में। अर्थात ये सब शक्तिपीठ है, किसी भी देवी का मंदिर या शक्तिपीठ में आता है। भक्तिपीठ, शक्तिपीठ और कूर्मपीठ। शक्तिपीठ का वैशिष्ट्य आपको बताऊं तो शक्तिपीठों में स्त्री देवताओं का प्राबल्य होता है और इसीलिए ये शक्तिपीठ पश्चिमाभिमुख होते हैं। जिस घर का दरवाजा पश्चिम की ओर है, ऐसे दरवाजे के घर में रहने वाले स्त्रियों का प्राबल्य उस घर पर होता है। उस घर की स्त्रियों का उस घर पर हुक्म चलता है, उनके पैर की लक्ष्मी जागृत होती है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए पश्चिमाभिमुख देवताओं को स्त्री कारक माना गया है और लक्ष्मी कारक माना गया है। कोल्हापुर के अंबाबाई का मंदिर आप देखोगे तो वो पश्चिम की ओर मुंह करके है और चोल समय में वो 2000 वर्ष पहले बांधा गया मंदिर है। वास्तुशास्त्र का एक अद्भुत नमूना है अंदर के खंभों की रचना। गर्भगृह, अंतराल और मूल गर्भगृह देखोगे तो बहुत ही सुंदर ऐसी रचना मंदिर की है और इस मंदिर की रचना को 100% वास्तुशास्त्र ही कारण है। मंदिर के सिर पर गणेश जी का मंदिर है, मंदिर के देवी के मूर्ति पर शिव शंकर की प्रतिमा है। मंदिर पश्चिमाभिमुख है और कोल्हापुर की अंबाबाई पश्चिम दिशा की ओर देखती है और इसीलिए आकाश से सूर्यनारायण साल में कुछ दिन उनके पैरों का दर्शन लेने किरणोत्सव के माध्यम से आते हैं। मतलब आकाश के सूर्यनारायण को भी उनके पैरों के दर्शन लेने की इच्छा होती है। अगले 5-7 दिनों में वो उनके चेहरे तक अपना तेज देता रहता है। इस प्रकार आप ध्यान से देखोगे तो कोल्हापुर के देवी की, मंदिर की और कोल्हापुर की रचना, रंकाला आदि जो है, तो हमें एक चीज ध्यान में आती है, कोल्हापुर में बहुत सुबत्ता है। आज ऐसा कहते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे महंगी गाड़ी आई तो सबसे पहले कहाँ देखने को मिलती है? तो वो कोल्हापुर में दिखती है। कोल्हापुर में बहुत धन। आप अगर कोल्हापुर जाते हुए देखोगे तो कहीं भी नेगेटिविटी नहीं, सब तरफ हरा भरा। कोल्हापुर में एंट्री करने के बाद भी अलग ही एनर्जी मिलती है। इसका कारण महालक्ष्मी जी का मंदिर, उस मंदिर का वो कलश और उस कलश से फैलने वाली एक प्रकार की चैतन्यमय ऊर्जा, उस मंदिर का वातावरण, वो नवग्रह का स्थान, वो बालाजी का मंदिर, वहां का शनि महाराज का मंदिर, वहां का देवताओं का मंदिर, वहां की छोटी छोटी देवियों की स्थापित की गई मंदिरें, वहां का सभा मंडप, ये सब वास्तुशास्त्र की संहिता के अनुसार है। मंदिर के चारों तरफ से बाहर आने के लिए रास्ते हैं, ये भी एक अद्भुत नमूना है। ऊपर से जब हम मंदिर बर्ड व्यू से देखते हैं उस वक्त हमें वो मंदिर श्री यंत्र के समान, श्री यंत्र के कलश जैसा दिखता है। और इसी महालक्ष्मी के मंदिर में जाते वक्त हमारे बाएं और देवी के दाएं ओर एक पत्थर पर अद्भुत ऐसा एक श्री यंत्र भी है। सर, ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत प्रचलित है। इस सूर्य मंदिर का वास्तुशास्त्र कैसा है? ये जो सूर्य मंदिर है, ये सूर्य मंदिर काल गणना करने का एक मापक है। मतलब सूर्य मंदिर को अभी नष्ट किया गया है। पोर्तुगीजों ने किया है, फ्रेंच लोगों ने किया है, अंग्रेजों ने किया है और अर्थात कुछ शासकों ने उसे नष्ट किया। इसके पीछे कुछ कारण है। उस मंदिर की विशेषता है, लेकिन काफी हद तक वो अब गिर चुका है। अंदर हम जा नहीं सकते। उसका गर्भगृह अंग्रेजों ने भरा है क्योंकि वो गिर रहा था। बराबर। उस संपूर्ण मंदिर का विशेषत्व ऐसा था कि सूरज निकलने के बाद सूर्यास्त तक उस मंदिर के हर निर्माण वास्तु से निकलने वाली छांव और प्रकाश, इस माध्यम से काल गणना की जाती थी। अच्छा। आपकी घड़ी गलत हो सकती है, लेकिन उस सूरज की काल गणना, उस चक्र के माध्यम से की गई काल गणना मंदिर के माध्यम से कभी गलत नहीं हुई। जैसे जंतर मंतर हम बंबई में देखते हैं। हाँ। जंतर मंतर ये अभी के समय में बनाया गया है, लेकिन पहले भौतिक काल गणना और काल की काल गणना करने के लिए सूर्य मंदिर की निर्मित की गई थी। और इस मंदिर पर एक इतना बड़ा मैग्नेट रखा गया था और उस मैग्नेट के नीचे जो पत्थर थे जिनमें जो लोहा भरा हुआ था वो एक दूसरे से कनेक्ट होते थे मैग्नेट की वजह से। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा था कि वहां समुंदर है और समुंदर से जब बड़े बड़े जहाज जाते तब उनके कंपास में गड़बड़ी होती थी और फिर इसके कारण उनके व्यापार में दिक्कतें आने लगी और अंग्रेजों ने उस मंदिर का वो जो भाग था, यानी वो बड़ा वो लोह चुंबक का भाग, कि जिसके कारण मंदिर खड़ा था, उसे निकाल दिया और मंदिर गिरने लगा। अब हमें उसके अवशेष देखने मिलते हैं। लेकिन कालमापक और काल गणना के लिए ओडिशा के इस मंदिर का विशेषत्व है, अर्थात सूर्य मंदिर सूरज को अनुकूल होने के कारण सूरज के हिसाब से उसके दिशाओं की निर्मिति की गई है। एक रथ के जैसे उसके सामने घोड़े हैं, वैसे ही उसके कुछ पहिए हैं और उस हर पहिए पर वात्स्यायन के कामसूत्र से लेकर रामायण महाभारत तक के बहुत सारी चीजें हमें नक्शी के रूप में दिखती है। निश्चित ही। सर, आपने मंदिरों की इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसलिए बहुत शुक्रिया। आज के लिए हम यही रुकेंगे।
नमस्कार।